नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्य क्लासेस में। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये डाउट आता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टिकल होता क्या है। तो पहले वो समझते हैं कि एक्चुअल में आर्टिकल होता क्या है। तो बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं, आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की पहचान बताते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है जी? संज्ञा होता है। तो किसी नाउन की पहचान बताते हैं, पहचान बताते हैं। अब नाउन क्या क्या होते हैं? तो नाउन क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अब दुनिया में जितने चीज़ें दिखते हैं, चाहे आप उसको छू भी सकते हैं, तो उनका जो भी नाम होता है उन नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। तो जो आर्टिकल होता है ना, उस नाउन की पहचान बताता है। किस तरीके से? तो ये बताता है कि जिस नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, वह जनरल है या स्पेसिफिक, वह जनरल है या फिर स्पेसिफिक। अब यहां पर दो टर्म आप देख रहे होंगे, पहला तो है जनरल और दूसरा है स्पेसिफिक। बस जो आर्टिकल है पूरी तरह इन्हीं दो पर बेस्ड है। यहां जनरल का मतलब होता है दोस्तों, जनरल का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे या फिर सामान्य। जनरल का मतलब होता है बहुत सारे या फिर सामान्य, ठीक है। और बात करें स्पेसिफिक की, बात करें अगर स्पेसिफिक की, तो इसका मतलब होता है एकमात्र या फिर केवल एक, केवल एक। इसे हम विशिष्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट भी कहते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल टॉपिक है ना, वो कंप्लीटली इन्हीं दो पर बेस्ड है, इन्हीं पे बेस्ड है। मतलब इन्हीं का यूज करते हुए हम जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल जो किसी नाउन की पहचान बताता है, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो नाउन जो है, सॉरी नाउन बोलता हूं, आर्टिकल जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, पहला क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को ना हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अब ये अनिश्चित और निश्चित क्या होता है? तो देखिए, जब हम ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उसे हम अनिश्चित कहते हैं, ठीक है। और जब हमें ये पता हो कि हम एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं निश्चित, ठीक है। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ना, उसके अंतर्गत आते हैं ए और एन। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके अंदर आता है द, इसे हम द भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जब आर्टिकल के सेंस में जो ए और एन का मतलब होता है, एक होता है या फिर कोई एक, ठीक है, कोई एक होता है, ठीक है। और बात करें अगर हम दी की, तो आर्टिकल सेंस में इसका मतलब होता है एकमात्र, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं वही, एक मतलब वही भी निकलता है, क्योंकि इसमें हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। या फिर इसको हम बोल भी सकते हैं जो, जब सेंटेंस आएगा ना वहां पर आपको ये और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल।
तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होता है, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके मतलब उसके अंतर्गत हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कुछ पता होता है। तो अगर अब कुछ यूजेस देखे जाएं कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किस तरीके से करते हैं, तो चलिए देखते हैं। बात करें ए या एन, ये होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और द होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है उसका यूज हम हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल द है उसका यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं। ये ऑलराउंडर होता है, ये बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग भी कर सकता है, ठीक है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। एक पेज ले लेता हूं मैं इसके लिए। जैसे बात करेगा काउंटेबल की, काउंटेबल को ना हिंदी में कहा जाता है दोस्तों गिनने योग्य। क्या होता है काउंटेबल, मतलब गिनने योग्य, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहते हैं इंग्लिश में। जैसे बात करें, मेरे पास मान लीजिए एप्पल है, ठीक है। तो जितने काउंटेबल चीजें हैं, जिसे मतलब काउंटेबल नाउन है, उनको हम 1 2 3 के फॉर्म में गिन सकते हैं। जैसे एप्पल की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, ठीक है। अगर मैं मेरे पास मान लीजिए पेन है, मैं उसको भी बोल सकता हूँ 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। अगर मेरे पास मान लीजिए एक टेबल की बात करूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, इस तरीके से। तो जो जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हें हम 1 2 3 के रूप में गिन सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो इन्हें गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं, गिना नहीं जा सकता। केवल इनको हम ना माप सकते हैं, इनको गिन नहीं सकते, इनको हम माप सकते हैं, इनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें ना, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जा सकते हैं अपने, वाटर है, ठीक है। वाटर के बाद आप राइस बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे टी, हम चाय पीते हैं, कॉफी है ना, कॉफी पीते हैं। ये सारी चीजें हैं जो है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखिए हम वाटर की बात करें सिंपल, तो क्या हम वाटर को एक वाटर या फिर 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर बोलते हैं? क्या नहीं बोलते हैं। हम जैसे हमें पानी चाहिए, हम क्या कहते हैं, हमें 1 गिलास पानी दो या फिर 1 बॉटल पानी दो। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि मुझे 1 पानी दो, है ना। अगर वैसा बोलेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा और वो गलत भी है, ठीक है। बात करें अगर जैसे हम शॉप जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, शक्कर लेने जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि मुझे 1 शक्कर दो, हम कहते हैं कि हमें 1 किलो शक्कर दो या फिर 1 पाव शक्कर दो या फिर आधा किलो शक्कर दो। जितना हमें जरूरत है उस हिसाब से हम डिमांड करते हैं शॉपकीपर से, है ना। तो इन जितनी आपको चीज़ें दिख रही हैं उनको हम गिन नहीं सकते, केवल उनको माप सकते हैं। इनके लिए हम यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उन्हें हम 1 2 3 के रूप में गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम केवल माप सकते हैं दोस्तों, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, पीछे चलते हैं। तो हम देख रहे थे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये हमने समझा क्या होता है कि जो आर्टिकल ए और एन है इसका यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और जो आर्टिकल द है उसका यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं। बस इसमें क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करें दूसरा पॉइंट, तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है ना, उसका यूज हम हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल है दी, उसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन के साथ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों प्रकार के नाउन के साथ कर सकते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, ठीक है। जब एक की बात करते हैं उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और एक से अधिक यानी कि प्लूरल को हम कहते हैं बहुवचन, ठीक है। तो जब एक से अधिक की बात करते हैं ना, तो वहां पर हम प्लूरल कहते हैं, ठीक है। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है उनका यूज हम हमेशा एक के लिए ही करेंगे, और
बात करें अगर इंडेफिनिट सॉरी डेफिनेट आर्टिकल द का, तो उसका यूज हम सिंगुलर के लिए भी कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक कंडीशन होता है कि ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल, जिनका यूज हम इस पूरे टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल का यूज किस तरीके से करना है, बट आप देख रहे होंगे कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, ये भी दो हैं। ठीक है, ये भी क्या है, दो हैं दोस्तों। तो दोनों का मतलब बात करें अगर हम ए और एन की, ठीक है, दोनों का मतलब ही होता है कोई एक, कोई एक, इसका भी मतलब भी होता है कोई एक, इसका भी मतलब भी होता है कोई एक। तो क्या जब हमारा मन पड़ेगा हम ए का यूज कर लेंगे और जब हमारा मन पड़ेगा हम एन का यूज कर लेंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन होता है, इसके लिए हमें साउंड पर फोकस करना पड़ता है। कोई भी वर्ड जब हम बोल रहे हैं उसका साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा हिंदी वर्णमाला का। हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ा है ना, हिंदी वर्णमाला। इसमें क्या होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। ठीक है, और एक व्यंजन होते हैं जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर कहां से कहां तक होते हैं? तो अ से लेकर अह तक के बीच में जितने अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो आपको ये ध्यान देखना है कि जब कभी भी किसी भी वर्ड की शुरुआत अ से लेकर अह तक के बीच में जितने भी अक्षर हैं उनसे होता है, तो उनके पहले हमेशा हमें आर्टिकल एन का यूज करना है। और जब कभी भी किसी वर्ड की शुरुआत, उसका जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसकी शुरुआत जब कभी भी क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी अक्षर हैं उनसे होता है, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वैसे तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे आर्टिकल के रूप में तो हमें हिंदी पर भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि यही आपको इसमें सफलता दिलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ बैट, ठीक है, बैट लिखता हूँ। अब मैं इसको हिंदी में अगर लिखूँ तो बैट इस तरीके से होता है। इसका शुरुआत किससे हो रहा है? ब से हो रहा है, जो कि है एक व्यंजन। इसलिए देखिए व्यंजन वाला कॉलम रो ये है, तो इसमें आ जाएगा। मतलब हमें यूज किसका करना है? आर्टिकल ए का, अ बैट। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर एप्पल, मैं लिखता हूं एप्पल, तो यहां पर क्या आएगा? तो एप्पल को मैं हिंदी में अगर लिखता हूं तो इसकी शुरुआत किससे होती है? इसकी शुरुआत होती है ए से, जो कि है स्वर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर एन आ जाएगा दोस्तों। यहां पर क्या आ जाएगा? एन। अब एक और वर्ड देखते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब इसके पहले क्या आएगा? अब आप में से कई ये सोच रहे होंगे तो यू क्या होता है? ये वॉवेल होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में कितने वॉवेल होते हैं जी? 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये 5 वॉवेल होते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो रही है वो वॉवेल से हो रही है, तो यहां पर आप में से कई एन लिख देते हैं, जो कि पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, मतलब य से स्टार्ट होता है, जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। तो अगर हम यहां पर एन लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों ए। इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है आर्टिकल में, और इन दोनों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और वर्ड लिखूं HOUR, अब क्या पढ़ोगे इसको? कई लोग इसको हावर भी पढ़ लेते हैं, हा से पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें ए जो होता है वो साइलेंट होता है। इसको हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? इसको हम आवर पढ़ते हैं। मतलब अ से स्टार्ट हो रहा है। जब अ से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? अ क्या है? एक स्वर है, एक वॉवेल है, तो इसके पहले एन आएगा दोस्तों। क्या होगा? एन आर हो जाएगा। ठीक है, इसको हावर नहीं पढ़ना है, वैसा पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और वर्ड देखता हूं मैं, तो जैसे HEIR, इसको बोलते हैं एयर। हालांकि शुरुआत एच से हो रहा है, लेकिन यहां पर एच क्या है? वो साइलेंट है। अब जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं एयर।
मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, एक और वर्ड देखूं, जैसे एक होता है एसडीएम। ठीक है, एसडीएम। अब अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट पे जाएंगे तो एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार जाएंगे तो क्या है, एस एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहां पर ए लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होता है, एस एस होता है ना। अगर इस तरीके से लिखेंगे, शुरुआत किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, जो कि है वॉवेल, तो यहां पर क्या आएगा, एन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन आता है, कोई वर्ड आता है, उसके पहले आपको ए या एन दोनों में से एक डिसाइड करना होता है, तो हिंदी पे फोकस करना है, जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कैसा आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ एमसीक्यूज। अच्छा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दिया जा रहा है कि मीटर इज डैश यूनिट टू मेजर लेंथ, मतलब मीटर, इसको हिंदी में लिख दूं क्या, मीटर लंबाई मापने की डैश इकाई है, इसका हिंदी अर्थ ये निकलता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या लंबाई मापने का एकमात्र इकाई मीटर है, इसके अलावा और कोई नहीं है क्या? तो बिल्कुल है दोस्तों। अगर हम बात करें लंबाई को, तो लंबाई मापने के लिए हम किलोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीटर तो है ही, ठीक है, मीटर भी एक है, उसमें से सेंटीमीटर भी होता है, फीट भी होता है ना, और इंच भी होता है। इन सभी चीजों जो यूनिट्स हैं उनका यूज हम लंबाई मापने के लिए कर सकते हैं। तो जो मीटर जो है इनमें से एक है, इनमें से एक है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हम बहुत सारे में से किसी एक का बात करते हैं, तो वहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, ए या फिर एन का। ठीक है, जब एकमात्र कोई चीज हो तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, बट जब हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक का बात करते हैं, कोई एक, तब हम किसका यूज करते हैं, हम ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर या तो ए आएगा या तो एन आएगा। क्यों? क्योंकि जो मीटर है ये बहुत सारी यूनिट में से एक यूनिट ये भी है लंबाई को मापने का। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, यूनिट। यूनिट का शुरुआत किससे हो रहा है, यहां पर देखोगे तो वॉवेल से हो रहा है। जो क्या है, एक वॉवेल है, लेकिन हमें इंग्लिश वॉवेल पे फोकस नहीं करना है, हमारा फोकस होना चाहिए हिंदी उसके प्रोनाउंसिएशन पर। अगर हम यूनिट को लिखें हिंदी में, देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है य से। ठीक है, यह क्या है, एक व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ए, मीटर इज अ यूनिट टू मेजर लेंथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड, मतलब जो मीट आपने पकाया था उसका स्वाद बहुत अच्छा था। ठीक है, तो देखिए अब मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मैंने उसको टेस्ट किया है, मतलब जब मैंने उसको टेस्ट कर लिया तो मुझे उसके बारे में पता चल गया। अब जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमें पहले से पता है, तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज के बारे में हमें पता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वी हैड डिनर इन डैश मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। ठीक है, तो हमने एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में क्या किया, डिनर किया। अब मुझे एक चीज आप बताइए, क्या इस दुनिया में वही एकमात्र महंगा रेस्टोरेंट था क्या जहां मैं डिनर करने गया था? ठीक है, और उसके अलावा नहीं है क्या? तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं महंगे वाले, जिनमें से एक में मैं भी गया था। अब यहाँ पर याद ध्यान दीजिए, बहुत सारे में से एक की बात हो रही है। ठीक है, तो जब बहुत सारी चीजों में से एक की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, हम ए या फिर एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि इन दोनों में से एक आएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में से कौन सा एक आएगा, तो हम देखेंगे इस वर्ड को, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का यूज करना है ना, हमें इसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, तो हमारा फोकस होना चाहिए इस वर्ड पर, मोस्ट पर। ठीक है, तो मोस्ट की शुरुआत किससे हो रहा है जी,
म से हो रहा है। म क्या है? एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए किसका यूज करते हैं हम करते हैं आर्टिकल ए का। ठीक है, आर्टिकल ए का। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश बुक ऑन दैट टेबल इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, डैश बुक ऑन दैट टेबल इज इंटरेस्टिंग, मतलब जो बुक टेबल पे है वो इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसा सेंस इसका निकलता है, जो पुस्तक टेबल पर रखा हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कौन से बुक की बात कर रहे हैं? उस बुक की बात कर रहे हैं जो कि टेबल पर रखा हुआ है। दुनिया में तो बहुत सारे बुक हैं, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, है ना, बहुत सारे बुक हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस एक बुक की जो कि टेबल पर रखा हुआ है। तो जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता है, मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो एकमात्र है, वहां पर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कौन सा बुक? जो कि टेबल पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल द आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जापानीज इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, मतलब जापानी जो है, जापानी भाषा जो है एक बहुत कठिन भाषा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जापानी जो है वो एकमात्र कठिन भाषा है? इसके अलावा और कोई नहीं है क्या? जैसे फ्रेंच हो गया, ठीक है, इटालियन हो गया और चाइनीज हो गया, ये सभी भी तो हमारे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि हम इनको बोलना नहीं जानते। तो ये सभी हमारे लिए क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गए। तो जब इन सारी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में से एक डिफिकल्ट लैंग्वेज जापानीज भी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक आर्टिकल ए या फिर एन को लेगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारी चीजों में से एक की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट को देखिए, डिफिकल्ट की शुरुआत किससे हो रहा है? डी से, मतलब ड से। ड क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन क्या लेता है? आर्टिकल ए लेता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए। मतलब जो ऑप्शन ए है वो सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, डैश वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, मतलब जो पानी है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब इसके पहले ब्लैंक स्पेस दिया है, अब यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा? तो देखिए, जो वाटर होता है ना, जो वाटर होता है, मैंने अभी आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताया था, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी ए या एन का यूज कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं। ठीक है, अब बात करें अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का यूज कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो कब नहीं होता है? जब इसको हम जनरल सेंस की बात करें। देखिए, पानी हर जगह है, तो जब उस पानी का जो सेंस है, जब हम बात कर रहे हैं, वो उन सभी को कवर कर रहा है जो इस पूरी दुनिया में है, तो वहां पर हम वाटर का यूज नहीं करेंगे, सॉरी वाटर बोलता हूं, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, ये पहला एक सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस में अगर कहूं, डैश वाटर इन दिस ग्लास, इन दिस ग्लास इज हॉट। इन दो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों का सेंस क्या निकल रहा है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पहला सेंटेंस देखिए, डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, मतलब जो पानी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ का पानी बस काम आएगा, बाहर का पानी काम नहीं आएगा? ऐसा है क्या? मतलब दुनिया में कहीं भी पानी हो, उसको पीने से हमारा स्वास्थ्य को लाभ ही होगा। तो ये एक जनरल सेंस निकलता है, मतलब हर जगह का पानी जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना, हमारा प्यास भी बुझाता है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि जब जो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, वो हर जगह की चीजें को कवर कर लेता है, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।
वो एक जनरल सेंस दे रहा है, ठीक है, एक जनरल वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, डैश वाटर इन दिस ग्लास इज हॉट, अब यहां पर आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए अब इसमें कौन से वाटर की बात कर रहा हूं मैं? एक ऐसे वाटर की बात कर रहा हूं जो अभी ग्लास में है, ठीक है, मैं इस पानी की बात कर रहा हूं जो इस वक्त इस ग्लास में है। दुनिया में पानी तो बहुत सारे हैं, बहुत जगह हैं, बट मैं उन सभी की बात नहीं कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर ग्लास के पानी की बात कर रहा हूं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पानी की बात कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल लेगा, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, ठीक है। द वाटर इन दिस ग्लास इज हॉट, मैं केवल इस ग्लास के पानी के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पर आर्टिकल द का यूज होगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हाँ देखिए, डैश वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब ये देखिए यहाँ पर वाटर का यूज जो है वो जनरल सेंस में हुआ है कि स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या? किसी ग्लास के पानी, किसी बाल्टी के पानी, इसकी बात कर रहे हैं क्या? किसी नदी के पानी की बात कर रहे हैं क्या? या फिर किसी तालाब के पानी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, हम केवल पानी की बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाए? एक जनरल सेंस दे रहा है, मतलब वो हर जगह के पानी के बारे में बात हो जा रहा है। जब वो जनरल सेंस दे रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह के पानी के बारे में हम बात करते, उस कंडीशन में वहां पर आर्टिकल का यूज हो सकता था। अगर किसी नदी, तालाब, समुद्र इस तरीके के अगर वहां मेंशन कर देते कि यहाँ के पानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम वहां आर्टिकल का यूज कर सकते थे, ठीक है। बट ये एक जनरल सेंस में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, मतलब आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प, मतलब अलादीन के पास एक शानदार लैम्प था, भव्य लैम्प था, ठीक है। अब बात करें अगर हम एक शानदार या भव्य लैम्प की, ठीक है, शानदार लैम्प बोल दें, तो क्या ये दुनिया में एक ही होता है जो अलादीन के पास था और किसी के पास नहीं है क्या? ये किसी और के पास है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, कई लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे लैंप हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोगों के पास हैं तो एक उनमें से अलादीन के पास भी था। तो जब हम अब यहां पर क्या सेंस निकल रहा है? बहुत सारी चीजों में से एक की बात हो रही है जो किसके पास है? वो अलादीन के पास है। तो जब बहुत सारी चीजों में से एक की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल, ए या फिर एन का, ए या फिर एन का, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। अब ए आएगा या फिर एन आएगा? तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, वंडरफुल, वह क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है, इसलिए यहां पर ए आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आई बॉट एन ऑरेंज डैश ऑरेंज इज स्वीट। अब इस सेंटेंस में ना ऑरेंज का दो बार यूज हुआ है, पहले यहां पर और दूसरी बार यहां पर। तो इसको ध्यान से समझना ना। तो जब कभी भी कोई भी नाउन है वो किसी सेंटेंस में पहली बार आता है, पहली बार उसका यूज होता है, तो उसके पहले हमेशा ए या एन का यूज होता है। ध्यान देना, कोई भी नाउन ना किसी सेंटेंस में पहली बार आता है ना, तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब ऑरेंज पहली बार आया इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ। अब एन का यूज इसलिए हुआ, ए का इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है वॉवेल साउंड के साथ इसका शुरुआत हो रहा है, इसलिए एन आ गया वहां पर। पर जब दूसरी बार उसी वर्ड को हम यूज करेंगे ना, तो हमेशा वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा दोस्तों। जब दूसरी बार वही वर्ड यूज होगा ना, या फिर उसी नाउन का जिक्र होगा, तो उसके पहले मतलब उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइस इज डैश फ्रोजन वाटर, मतलब बर्फ जो है एक जमा हुआ पानी है, मतलब पानी जमकर क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो इसी में हमें आर्टिकल कौन सा यूज होगा या फिर आर्टिकल यूज नहीं होगा, ये देखना है। तो देखिए यहां पर फिर से वाटर आ गया है, ठीक है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके पहले नो आर्टिकल यूज होता है, मतलब किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अब अच्छा, यहां पर किसी पर्टिकुलर वाटर की बात भी नहीं हो रही है कि नदी का है कि तालाब का है, ठीक है। ये एक जनरल सेंस में हो रहा है।
इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये जनरल सेंस बता रहा है। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक वाटर की बात होती तो यहां पर द आता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए पहला है, आई मेड डैश यूरोपियन यस्टरडे। आई मेड डैश यूरोपियन यस्टरडे। अच्छा मुझे एक बताइए कि यूरोपियन क्या एक ही होता है, एक ही व्यक्ति होता है, कि यूरोपियन के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं? डेफिनेटली बहुत सारे आते हैं। तो जब यहां पर क्या बोल रहा है, मैं यूरोपियन से मिला परसों, ठीक है, परसों, सॉरी यस्टरडे दिया है ना, कल, कल, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत, मतलब जितने हैं उन सभी से मिला होगा, बहुत सारे में से एक से मिला होगा। कौन? मैं बहुत सारे में से एक से मिला हूं, ठीक है। तो अब जब एक से मिला हूं बहुत सारे में से, तो वहां पर क्या आएगा, एक की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहां पर ए आएगा या फिर एन आएगा। अब यूरोपियन की शुरुआत किससे होती है? यू से होती है, मतलब या से होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यूरोपियन लिखते हैं तो या से हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है तो ए आ जाएगा। पहला क्लियर। दूसरा देखते हैं, डैश यूनिवर्सिटी इज द प्लेस फॉर हायर स्टडीज। डैश यूनिवर्सिटी इज द प्लेस फॉर हायर स्टडीज। अब इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे हो रही है? यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे हो रही है? या से हो रही है। यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो या से होता है ना जी, है ना। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। दूसरा भी क्लियर। तीसरा आते हैं, यू आर लेट बाई हाफ डैश आर। देखिए आर, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, इसको आर पढ़ते हैं, आवर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब अ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। वोवेल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो एन आ जाएगा, ये क्लियर। चौथा देखें, ही इज डैश एमएलए। एमएलए की शुरुआत किससे होती है? एम, एम, ठीक है, किससे? ए से। ए क्या है? एक वोवेल है, मतलब यहां पर ही इज एन एमएलए आ जाएगा, ओके। अगला, अच्छा 4 हो गए। अब देखिए इन चारों में से कौन सा हमारा सही है। तो पहले और दूसरे का ए है, ठीक है। पहला और दूसरा देखें तो ये है ना, यही सही लग रहा है। अगर तीसरा देखें, तीसरा जो होता है एन एन, हाँ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। चल भाई,